क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी में वाकई में निवेश कर रहा हूँ, या फिर क्या मैं बस जिंदगी को जी नहीं रहा बल्कि गवा रहा हूँ? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब बाहरी सफलताओं और दूसरों को प्रभावित करने में लगे हैं, वहां हम अक्सर एक सबसे महत्वपूर्ण निवेश को भूल जाते हैं, और वह है खुद में निवेश। यह सिर्फ पैसा या समय लगाने की बात नहीं है। यह आपके भविष्य, आपकी खुशी और आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। जिस किताब की हम आज बात करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक मार्गदर्शक है, एक चिंगारी है जो आपके अंदर की उस आग को फिर से जला सकती है। किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय विजडम क्वाती। यह ज्ञान का एक खजाना है, व्यावहारिक तरीकों का एक संग्रह है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। सोचिए, हम अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, घरों की मरम्मत कराते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी सिस्टम को, अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या ये विडंबना नहीं है? यह किताब इसी विडंबना पर प्रकाश डालती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कहानी है जो बदलाव की तलाश में है। यह कहानी है अमन की, एक साधारण सा युवक जिसके छोटे छोटे निवेश उसे असाधारण बना देते हैं। अमन की कहानी में आप खुद को पाएंगे, अपनी आशाओं और अपने सपनों को। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। भाग 1, बदलाव की चिंगारी, एक असाधारण मुलाकात। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां 25 साल का अमन हर साल यूपीएससी की तैयारी करता और हर साल फेल होता। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन असफलताएं उसे निराशा और आत्मसंदेह के बोझ तले दबा रही थीं। उसके दोस्त सफल हो चुके थे और अमन खुद को अकेला महसूस करने लगा था। यह एक आम कहानी है ना? हम में से कितने लोग बार बार असफल होकर थक जाते हैं? कितनी बार हम खुद से कहते हैं, बस एक और बार कोशिश करूंगा, लेकिन हर असफलता के साथ उम्मीद कम होती जाती है। अमन भी इसी चक्रव्यूह में फंसा था। एक दिन जब निराशा चरम पर थी, अमन स्टेशन पर बैठा था, उसका मन भारी था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक किताब पढ़ रहे थे, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बूढ़े आदमी ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, अगर तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर निवेश करना शुरू कर दे। बाहर की दुनिया में सफलता खोजने से पहले अपने अंदर झांक। अमन हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा बैंक तेरी खुद की क्षमता है, और उस बैंक में जितना ज्यादा तू निवेश करेगा, उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा। यह कहकर वे चले गए और अमन को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गए जहां से उसकी जिंदगी ने सचमुच एक नई दिशा लेनी थी। उसी दिन से अमन की जिंदगी ने मोड़ ले लिया। उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या बाहर नहीं, बल्कि अंदर थी। वह सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन खुद को निखार नहीं रहा था। उसने ठान लिया वह अब सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाएगा। यहीं से शुरू होती है अमन की खुद में निवेश की अद्भुत यात्रा। भाग 2, ज्ञान, समय और वित्त का निवेश। अमन ने सबसे पहले ज्ञान में निवेश शुरू किया। उसने समझा, लर्निंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट कंपाउंड्स ओवर टाइम। जैसे शेयर बाजार में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वैसे ही ज्ञान पर किया गया निवेश समय के साथ बढ़ता चला जाता है। अमन ने महंगे कोचिंग के बजाय यूट्यूब से अंग्रेजी सीखी, ऑनलाइन कोर्स किए। उसने सिर्फ यूपीएससी से जुड़ी किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान की सामान्य किताबें भी पढ़ीं। इससे उसकी सोच में गहराई आई। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर की, वह मेडिकल स्कूल में सालों निवेश करता है, समय, पैसा, मेहनत,
इसका रिटर्न क्या है? वह लोगों की जान बचाता है, समाज में सम्मान पाता है। लेकिन अगर वह नए मेडिकल एडवांसेस नहीं सीखता, तो वह पीछे रह जाएगा। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। अमन ने हर दिन 10-15 मिनट कुछ नया पढ़ने की आदत डाली। 365 दिनों में यह लगभग 60 घंटे सीखने में बदल जाता है, जो एक पूरा नया कोर्स सीखने के बराबर है। यह छोटी छोटी आदतें ही बड़ा अंतर लाती हैं। ज्ञान के बाद अमन ने समय पर ध्यान दिया। उसने समझा, टाइम इजंट मनी, इट्स मोर वैल्यूएबल देन मनी। जो पल चला गया वह कभी वापस नहीं आता। उसने बेवजह की सोशल मीडिया सर्फिंग, गपशप और टीवी देखना छोड़ दिया। उसने एक कठोर रूटीन बनाया, सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन करना, दिन में पढ़ाई, रात को रिवीजन। एक उद्यमी के पास असीमित काम होते हैं। अगर वह अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं करता, तो सफल नहीं हो पाएगा। उसे प्राथमिकताओं को सेट करना होता है। समय प्रबंधन सिर्फ व्यस्त होने के बारे में नहीं है, यह प्रभावी होने के बारे में है। अमन ने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित किया। उसने नहीं कहना सीखा जब दोस्त उसे बेवजह घूमने के लिए बुलाते थे। यह सब अनुशासन उसे अपने लक्ष्यों के करीब ला रहा था। इसके बाद आया वित्तीय विवेक। अमन ने समझा, कोई भी चीज जो आपको बेहतर बनाती है वो खर्च नहीं है, वो निवेश है। अब अमन 500 मूवी में नहीं, बल्कि 500 की किताबों में लगाने लगा। उसने अपने खर्चों को 2 श्रेणियों में बांटा, खर्च और निवेश। फैंसी कॉफी और गैजेट्स खर्च थे, किताबें, ऑनलाइन कोर्स, जिम मेंबरशिप निवेश थे। एक मित्र ने 50,000 का नया फोन लिया, जो 1 साल में पुराना हो गया। दूसरे मित्र ने उन्हीं 50,000 को शेयर बाजार में और एक ऑनलाइन कोर्स में निवेश किया। आज उसका फोन 5 साल पुराना है, लेकिन उसके पास 1 लाख का निवेश पोर्टफोलियो और एक नया कौशल है जो अच्छी कमाई देता है। अमन ने स्वास्थ्य में भी निवेश किया, जिम ज्वाइन किया, हेल्दी डाइट अपनाई और पर्याप्त नींद ली। उसने समझा, योर बॉडी इज द फर्स्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन इट। स्वस्थ शरीर का मतलब है दोगुनी ऊर्जा, बेहतर एकाग्रता और कम बीमारियां। व्यायाम से निकलने वाले एंडोर्फिन ने उसके मूड को भी बेहतर बनाया और तनाव कम किया। भाग 3, मानसिकता का पोषण और आदतों की शक्ति। जैसे जैसे अमन ने ज्ञान, समय और शारीरिक स्वास्थ्य पर निवेश किया, उसका सबसे बड़ा बदलाव उसकी मानसिकता में हुआ। अमन ने अब खुद को कमजोर नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह देखना शुरू कर दिया। उसने नकारात्मक आत्म बातचीत को पहचानना और उसे सकारात्मक विचारों से बदलना सीखा। उसने पुष्टि अफर्मेशंस का अभ्यास शुरू किया। मैं काबिल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। वह हर सुबह और रात इन वाक्यों को दोहराता था। यह सिर्फ खाली शब्द नहीं थे, वे उसके भीतर एक नई भावना जगाते थे। एक एथलीट सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण नहीं लेता, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण भी लेता है। वह खुद को जीतते हुए कल्पना करता है और अपनी आंतरिक बातचीत को सकारात्मक रखता है। यह मानसिकता ही उसे मुश्किल समय में आगे बढ़ने में मदद करती है। अमन ने असफलता को पुनर्परिभाषित किया। अब वह असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानता था। उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, यह विश्वास की उसकी क्षमताएं तय नहीं है, बल्कि सीखने और मेहनत से विकसित की जा सकती हैं। ये सभी बदलाव छोटी, लगातार आदतों का परिणाम थे। अमन ने हर दिन एक छोटी आदत जोड़ी। सुबह 5 मिनट का ध्यान, 10 पेज पढ़ना, हर रात कृतज्ञता लिखना। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 38 गुना बेहतर हो जाते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं, तो आप लगभग 3% पर आ जाते हैं। यह गणित ही आदतों की शक्ति को दर्शाता है। धीरे धीरे उसकी सोच
आत्मविश्वास और फोकस बदलने लगे। वह अपनी आदतों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन गया था। भाग 4, सही संगति, ब्रांड निर्माण और प्रभाव। अमन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उसके आसपास के लोग। उसने समझा, सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल हु लिफ्ट यू हायर। उसने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई और ऐसे लोगों की तलाश की जो महत्वाकांक्षी और सकारात्मक थे। सबसे महत्वपूर्ण था एक मेंटर का मिलना। विक्रम सर, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक, जिन्होंने अमन को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान दिया। उन्होंने उसे दिशा दी, गलतियों से बचाया। किताब कहती है, मेंटरशिप इजंट चीटिंग, इट्स द शॉर्टकट टू एक्सलेंस। विक्रम सर के मार्गदर्शन ने अमन को अनगिनत गलतियों से बचाया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। जैसे जैसे अमन ने खुद में निवेश किया, उसके अंदर ज्ञान और आत्मविश्वास का एक नया संसार खुल गया। उसने महसूस किया कि अब उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि साझा करने के लिए एक कहानी भी थी। उसने समझा, डोंट जस्ट वर्क फॉर ब्रांड, बिकम अ ब्रांड। अमन ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह अपनी यात्रा, अपनी पढ़ाई के तरीके और जीवन के अनुभव को साझा करता था। शुरू में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और व्यावहारिक सलाह ने उसे पहचान दिलाई। उसका चैनल अमन की पाठशाला एक समुदाय बन गया, जहां लोग एक दूसरे को प्रेरित करते थे। प्रसिद्ध यूट्यूबर या प्रभावशाली व्यक्ति सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, वे एक ब्रांड बनाते हैं। उनका ब्रांड उनके व्यक्तित्व, उनके ज्ञान और उनके दर्शकों के साथ उनके जुड़ाव का प्रतिबिंब होता है। धीरे धीरे लोग अमन को पहचानने लगे। वह अब एक नाम बन चुका था। यह सब उसके अंदर के निवेश का परिणाम था। भाग 5, आत्ममूल्यांकन और दूसरों पर प्रभाव। अमन की यात्रा में निरंतर आत्ममूल्यांकन भी महत्वपूर्ण था। उसने समझा, जो मापा जाता है वही सुधरता है। हर हफ्ते अमन अपनी प्रगति डायरी में लिखता था, क्या सीखा, कहाँ चूका, कहाँ सुधार चाहिए। यह उसे अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करता था। एक कंपनी अपनी बिक्री, ग्राहक प्रतिक्रिया और बाजार के रुझान को लगातार माप कर ही सुधार कर पाती है। यह आत्मजागरूकता और जवाबदेही उसे लगातार बेहतर बनने में मदद करती थी। अमन की यात्रा सिर्फ उसके अपने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे वह खुद को बेहतर बनाता गया, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा। लोगों ने उससे कहा, भैया, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू की, उन्हें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाई और सबसे बढ़कर उन्हें सपने देखने की हिम्मत दी। उसने समझा कि सच्चा प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से नहीं आता, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने से आता है। किताब ने कहा, बदलाव सिर्फ सरकार नहीं लाती, सोच भी लाती है। अमन इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया। उसने अपनी सोच बदली, खुद पर निवेश किया और फिर उस बदलाव को अपने आसपास के लोगों में फैलाया। अमन अब भी सीख रहा था, क्योंकि उसने समझा, ग्रोथ हैज नो फिनिश लाइन। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। अंतिम संदेश, स्वयं मान्यता और अनंत विकास। अमन की यात्रा के अंत में उसे एक ऐसी चीज मिली जो किसी भी परीक्षा की सफलता या सार्वजनिक पहचान से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी, स्वयं मान्यता। अब अमन को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। वह जानता था, मैं काफी हूं। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ने यह सच्चाई बताई। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, रिस्पेक्ट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। अमन की कहानी हम सब की कहानी है। हर कोई कहीं ना कहीं फंसा है। हर किसी को शुरुआत की जरूरत है और हर किसी को खुद पर विश्वास रखने की। यह किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें सिर्फ उपाय नहीं बताती, यह हमें एक दर्शन देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का सबसे
महत्वपूर्ण निवेश हम खुद हैं। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लीजिए, मैं आज से खुद पर निवेश शुरू कर रहा हूं। यह वाक्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। एक वादा एक बेहतर भविष्य के लिए, एक वादा एक सशक्त जीवन के लिए और एक वादा अपनी असली क्षमता को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।